Hello everyone, welcome to our YouTube channel Study with Riya. I hope that you all are doing very well in your studies. So our today's topic is Millen-Thomson construction method. It's very important topic and इससे पहले हम बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर चुके हैं इस यूनिट फर्स्ट के ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक। इससे पहले हम कॉशी-रीमान इक्वेशन को कर चुके हैं, ठीक है, और उसकी डेरिवेशन कर चुके हैं, पॉलर फॉर्म को डिराइव कर चुके हैं, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है उससे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट थ्योरम्स से डील आउट कर चुके हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल से डील कर चुके हैं। सो टुडे हम मिलन-थॉमसन कंस्ट्रक्शन मेथड से डील करेंगे। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बेसिस जो एग्जांपल्स हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम्पल से डील करने से पहले हमें इसको समझना पड़ेगा कि ये मेथड क्या है और ये कैसे हम लगाएंगे एग्ज़ाम्पल्स पे। सो देखो, सबसे पहले इसको डिराइव करने के लिए हमने क्या करें, लेट करें कि लेट एफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी इज़ एन एनालिटिक फंक्शन वेयर यू एंड वी आर कॉन्जुगेट फंक्शन। ऑल्सो सपोज दैट यू और वी जो है वो आपको दे रखे हैं। मान लो अगर आपको यू दे रखा है तो आपको वी निकालना है, ठीक है। तो वी को निकालने के लिए मेथड है, ठीक है। और इसका आप रिवर्स भी कर सकते हो कि अगर आपको वी दे रखा है तो आपको यू निकालना है, तो आप किस तरीके से निकालोगे, तो ये मेथड आपको बताएगा। तो सबसे पहले हम इस एग्जाम्पल में ये सपोज करके चल रहे हैं कि हमें यू दे रखा है और हमें क्या निकालना है, वी निकालना है, ठीक है। तो देखो, अब हम क्या लेट करेंगे इसको एग्जाम्पल के लिए, सिंस हम क्या जानते हैं कि जो x होता है वो क्या होता है, हाफ z प्लस z बार होता है, ठीक है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। एंड जो आपका y होता है वो क्या होता है, 1/2 आयोटा z माइनस z बार जो होता है वो आपका क्या होता है, y होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो एफ जेड होता है वो क्या होता है, u प्लस आयोटा v होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, u क्या होता है आपका एक्स वाई का फंक्शन होता है, सिमिलरली जो v होता है वो भी एक्स वाई का फंक्शन होता है। तो हम ये जो हमारी x और y की वैल्यूज़ है वो यहाँ पुट करेंगे, तो हमारा जो एफ जेड होगा वो क्या आ जाएगा, u x की जगह x की वैल्यू z बार अपॉन 2 कॉमा y की वैल्यू तो z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा। सिमिलरली यहाँ पर पुट करेंगे तो z प्लस z बार अपॉन 2 एंड z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। इतना आगे समझ में, दिस रिलेशन, इसको आप क्या कह सकते हो कि एक फॉर्मल आइडेंटिटी है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, z में और एक z बार में। तो आप इसको लिख दो, एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, ठीक है। डेरिवेशन इसका 2000 आई थिंक 16 या 15 में पूछा गया है इसका डेरिवेशन। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इस साल आ सकता है आपके, रिगार्डेड एज अ, पर मोस्ट प्रोबेबली इसके जो एग्जांपल्स हैं वो ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। इसका आना कम होता है पर आ भी सकता है। इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल z एंड z बार, ठीक है। इतनी बार हो गई। क्या करा हमने, x हमें बताया ये होता है, y हमें बताया ये होता है, एफ जेड हमें ये पता था, जस्ट हमने वैल्यूज़ को पुट करा है और इसको हमने कह दिया कि ये जो इक्वेशन है वो एक फॉर्मल आइडेंटिटी इक्वेशन हो गई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से z और z में, ठीक है। z और z में ही तो है ये इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या z की जगह z बार को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा, अगर मैं z की जगह यहाँ z बार पुट कर दूँ तो देखो एफ जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, u। अब यहाँ अगर मैं z की जगह z बार पुट कर देती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ z पुट कर दूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, 2z, चलो मैं पुट ही कर देती हूँ, z प्लस z अपॉन 2 और ये z पुट करूँगी तो 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे हम तो ये z प्लस z अपॉन 2 और ये इधर 0 बन जाएगा, बनेगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, u 2z हो जाएगा, z से 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ z बचेगा और ये 0 ऑलरेडी है ही। सिमिलरली यहाँ पर भी 2z होगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो z बचेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगेन आप क्या करो, हम लेट कर रहे हैं कि जो एफ जेड है वो आपका w है और ये क्या है, u प्लस आयोटा v होता है, हम जानते हैं, ठीक है।
तो अगर मैं एफ डैश जेड निकालूँ, ठीक है, इट मीन्स क्या है कि डब्लू का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसका भी होगा, तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग कॉची रीमान इक्वेशन, बाय यूजिंग कॉची रीमान इक्वेशन। अगर आपको नहीं पता है कॉची रीमान इक्वेशन तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं कि कॉची रीमान इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह जो कॉची रीमान इक्वेशन की तरह, कॉची रीमान इक्वेशन की मदद से हम जानते हैं कि डेल वी बाई डेल एक्स जो होता है वो माइनस का डेल यू बाई डेल वाई होता है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा और ये एफ डैश जेड के बराबर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इतना आगे समझ में। तो ये हमारे पास एफ जेड की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हेयर हमें बस एज्यूम करना है। अब अगर मैं राइट कर दूँ, इफ़ वी राइट कि जो आपका डेल यू बाई डेल एक्स है वो किसके बराबर हम ले लेते हैं कि वो फाई एक्स कॉमा वाई के बराबर है, एंड जो डेल यू बाई डेल वाई है वो आपका बराबर है ज़ाई एक्स कॉमा वाई के, देन क्या होगा, इतना। अब हमने जस्ट क्या करा है कि इसको हमने ये एज्यूम कर लिया, इसको हमने ये एज्यूम कर लिया। अब हम यही वैल्यूज़ को उठा करके इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन सेकंड में। देन इक्वेशन 2 विल बी एफ डैश जेड जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, फाई एक्स कॉमा वाई माइनस आयोटा ज़ाई एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो फाई की वैल्यू है वो z कॉमा ज़ीरो होती है और ये z कॉमा ज़ीरो, ठीक है। अब हम जस्ट क्या करें, हमने पुट करें x की जगह z एंड y की जगह ज़ीरो, तो हमें क्या मिल गया, ये वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है इसको। ऑन इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करोगे एफ डैश जेड की जगह क्या हो जाएगा, एफ जेड हो जाएगा। इनको इंटीग्रेट करके दिखा दो बस, एफ जेड कॉमा ज़ीरो माइनस आयोटा ज़ाई जेड कॉमा ज़ीरो, और ये इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है और ये कांस्टेंट आ जाता है इंटीग्रेशन करने पे, ठीक है। यहाँ पर c इज़ अ कांस्टेंट। देन function fz is constructed when u is given. When u is given, तो आपको मिल गया, यही अपन को चाहिए था। तो यही आपका फॉर्मूला है किसको कैलकुलेट करने का, v को कैलकुलेट करने का, जब आपको u दे रखा है, ठीक है। सिमिलरली जब आपको v दे रखा होता है तो आप u को भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसका है फॉर्मूला, मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या करा है, हमने सबसे पहले x लिया, x ही होता है हम जानते हैं, y हम जानते हैं, fz हम जानते हैं, वैल्यूज़ को पुटिंग करी है, ठीक है। फिर हमने क्या करा है, z, ये क्या बन गया, एक इक्वेशन बन गई जो z और z बार के फॉर्मेट में है। फिर हमने z इज़ इक्वल्स टू z बार को पुट करा तो हमें क्या मिला, ये मिला, ठीक है, ये इक्वेशन मिल गई। अब हम जानते हैं कि एफ जेड को हमने डब्ल्यू के बराबर ले लिया, फिर हमने इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, कॉची रीमान इक्वेशन लगाई, लगाने के बाद में देखो क्या हो गया, यहाँ पर पुट करने के बाद में ये मिल गया। फिर हमने क्या करा, एज्यूम करा कि जो डेल यू बाई डेल एक्स है वो इसके बराबर हमने एज्यूम करा और डेल यू बाई डेल वाई को इसके। देन यहाँ पर मैंने इसको पुट कर दिया एंड देन x की जगह z पुट कर दिया, y की जगह ज़ीरो। ये चीज़ आपको हर जो आके एग्जांपल पढ़ेंगे हम उनमें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ भी एज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले हम एग्जांपल्स में ये निकालेंगे, देन उसको ये एज्यूम करेंगे, देन उसमें ये चीज़ पुट करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं इसमें आपको बता रही हूँ और ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसको जस्ट इंटीग्रेट करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, v मिल जाएगा आपको। तो ये आपका
था मिलन थॉमसन मेथड, जब आपको u दे रखा है और आपको क्या करना है, v को निकालना है। ठीक है, सिमिलरली मैं v का और बता देती हूँ आपको कि जब आपको v निकालना हो, जब आपको u दे रखा है, तभी आप क्या करेंगे। तो देखो, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली इफ़ v x, y जो है ठीक है, वी एक्स कॉमा वाई जो है वो आपको दे रखा है, वी एक्स कॉमा वाई इज़ गिवन shown that। सिमिलरली जैसे अपन ने उसमें एफ जेड निकाला था, फिर उसको फाई माना था, ठीक है, जैसे इसमें अपन ने करा था ना, इसको फाई माना था, इसको जाय माना था, उसी तरीके से यहाँ पर मान लो हमने एज्यूम करा और यहाँ पर हमने क्या मान लिया, इसको जी मान लिया और फिर z0 हम पुट करते हैं, तो वही है c कांस्टेंट आ जाएगा। सेम प्रोसीड्यूर रहेगा, बस ये वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर जो जी एक्स कॉमा वाई होगा वो हम किसको लेंगे, वहाँ पर v दिया u दिया हुआ था तो हमने डेल u बाई डेल एक्स को लिया था, यहाँ पर डेल v बाई डेल वाई को लेंगे। आपको बस क्या याद रखना है इसमें, आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जब अपन को u दे रखा हो, ठीक है, जब अपन को u दे रखा हो तब अपन क्या करेंगे, जो पहला यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन में, जो पहली चीज़ आएगी वो डेल u बाई डेल एक्स वाला आएगा, x से डिफ्रेंशिएट होने वाला, और फिर बाद में जाय वाला आएगा जो डेल u बाई डेल वाई है। ठीक है, इसमें क्या है कि जब आपको v दे रखा हो, u निकालना हो, तब g जो है पहली वाली जो टर्म यहाँ पर यूज़ हो रही है वो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुई वाली है और ये बाद वाली x के रिस्पेक्ट में है। तो यही आपका मिलन थॉमसन था और ये मैंने जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो एज अ स्टूडेंट आपको पता होनी चाहिए एग्जाम्पल को सॉल्व करते समय, वो आपको बता दी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत क्लियर तरीके से, सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करी है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and follow for more like this.